Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss like how SBI will perform on Monday, 9th of November. So as we all know, this is the daily chart of SBI. You can see it made this high like in August. So now then it came back, then it again went no, but it failed, then it again came back, then now it is again reaching that point. It is trying to like hit at least the this mark. So now it will depend like if this crosses or not. So how we will find out like this will cross or not? For that we have to do our analysis. सी ट्रेडर्स इफ यू अगर आप एक घंटे का चार्ट देखोगे तो पिछले 2 दिन से मार्केट एक ही रेंज में, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल अभी तक ब्रेक नहीं हुई है ढंग से। एंड ये 2 दिन का चार्ट है, 1 आवर टाइम टाइम उस पर टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट अभी एकदम रेंज बाउंड है, साइडवेज है। स्टॉक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये किधर जाए। सबसे मेन चीज़ है कि वॉल्यूम कम हो गया है। अब जब ये यहाँ इतना ऊपर आया था तो इसका वॉल्यूम इतना हाई था, अभी इसका वॉल्यूम अगर एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आता है, एक हाई वॉल्यूम आता है, तो ये पक्का ऊपर जा सकता है। ये डिसाइड कर रहा है कि अभी इसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और जनरली इसने एक इतना लंबा हाई मारा है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आए या ये गैप फिलिंग हो, जो ये गैप बनाए। जनरली गैप्स फिल होते हैं, बट डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी निफ्टी बाकी मार्केट कैसा रहता है। अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई तो ये डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर बैंक निफ्टी या उसमें करेक्शन आता है या 1-2 दिन नीचे रहते हैं तो ये गैप फिल करेगा और यहाँ से हो सकता है कि सपोर्ट ले 209 208 तक पे आके सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाए। और अगर फिर ऊपर जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा, बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। नाउ थिंग इज दैट कि हाउ वील अर्न, लाइक ये तो हो रहा है, साइडवेज मार्केट है तो इसमें हम कैसे अर्न करें। लेकिन अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो आप देखोगे कि वेरिएशन हुए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ मैंने ट्रेड लिया था खुद का, यू कैन सी लाइक देर वॉज अ ट्रेंड लाइन and there was a clear breakdown. So I took a trade some here and now I got something like I got exit from here. So it was a very good some 1%। एंड ऑल यू कैन सी देख लाइक एक काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है, काफ़ी छोटे ट्रेड्स हैं, बट यू कैन यूज़ दिस। लाइक आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ के बाय किया, फिर यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, सेल बाय। सो यू कैन पिक ऑल दीज छोटे छोटे जो भी ट्रेड्स हैं, इनको आप ले सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस का, बिकॉज अगर ब्रेकडाउन होता है, अगर ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे, या ब्रेकआउट होता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। जैसे देखो ये यहाँ आया, इसने चांस भी नहीं दिया रुकने का। अगर यहाँ आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा एक लॉस दे सकता है आपको। इसलिए आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी बस मैं एक डिटेल एनालिसिस कर रहा था एसबीआई की, कि क्या एसबीआई अपना यहाँ क्रिएट जो इसका मैक्सिमम है वहाँ पहुँचेगा या नहीं। तो मंडे को आप बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिए और निफ्टी पे ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पॉजिटिव हैं और अगर ये गैप अप खुलता है, अगर ये गैप अप खुलता है यहाँ कहीं, अगर मार्केट मंडे को गैप अप खुलता है यानी कि यहाँ खुलता है या यहाँ खुलता है गैप डाउन में, तो आप श्योरली इस ट्रेड को लीजिए। अगर यहाँ खुलता है, देखिए दिस वन, ओके, अगर यहाँ खुलता है इस ट्राइंगल से ऊपर, इस रेक्टेंगल से ऊपर सॉरी, तो आप श्योरली इसको बाय कीजिए। अगर इस रेक्टेंगल से नीचे आता है तो आप इसको डेफिनेटली सेल कीजिए। फोकस ऑन बैंक निफ्टी टू। एंड अगर मार्केट यहीं खुलता है तो आप देखिए ये काफ़ी आया है, तो आप इसको अब थोड़ा सा रुकिएगा, वेट कीजिएगा, तुरंत मत करिएगा ट्रेड, बिकॉज दी दिस वॉज अ वेरी एब्रप्ट मूवमेंट। सो इसकी वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी। बट अगर इससे ऊपर खुलता है रेक्टेंगल से तो गो फॉर बाय साइड एंड लुक ऑल अदर मार्केट टू, लाइक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। और अगर यहाँ खुलता है मार्केट तो आप डेफिनेटली सेल के लिए जाइए। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ख्याल रखनी है आपको कि अगर मार्केट गैप अप खुला, इट मीन्स
वन थिंग ऑल यू नीड टू फोकस इज, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो होगा जनरली क्या होगा, मार्केट ऊपर से एक बार को नीचे आएगा, इन लेवल्स पे आएगा और यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा। तो आपको जब नीचे आए तब जाके बाय करना है, ये नहीं कि आप यहीं बाय कर लो। वेट, मार्केट नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा इन लेवल, या तो इन लेवल्स तक वरना इस रेक्टेंगल तक को पक्का आएगा। जैसे इन रेक्टेंगल्स पे आके मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेगा, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा जब आप बाय कीजिएगा। सेम गोज फॉर दी सेल, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो डेफिनेटली ऊपर आएगा और यहाँ से फिर दोबारा नीचे जाएगा। और जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है डेफिनेटली ऊपर खुलने वाला है क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। So this was the few like this was the so guys, this was the analysis based on the chart and done on the behalf of the charts of 1 hour that SBI has done in last 2 days. Market was very sideways, but now अब मार्केट यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगा, इसको मूवमेंट लेना पड़ेगा और एक तरफ लेगा, और जिस तरफ मूवमेंट ले आप उस तरफ रहिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। और 1 मिनट के चार्ट पे भी आप थोड़ा ट्रेड करना सीखिए। जैसे कि अगर आपको लगता है मार्केट मार्केट बहुत रेंज बाउंड है, यहाँ तक आप देख रहे हो रेंज बाउंड है, आया नीचे गया, यहाँ आया नीचे गया, यहाँ आया नीचे गया, तो जब मार्केट यहाँ आया है तो आपको श्योर तो नहीं है बट आप इस पर रिस्क ले सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, तो नीचे आएगा ही आएगा। यहाँ आया तो उसको बाय कर दीजिए, ख़त्म, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर दोबारा से ऊपर आने की कोशिश की, फिर इसको अपना यहाँ ख़त्म करिए, या फिर यहाँ बाय कीजिए, यहाँ बाय कीजिए। जब भी नीचे आता है आप बाय कीजिए, ऊपर आता है तो आप इसको सेल कीजिए यूजिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मत भूलना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और मैं मंडे सुबह एक वीडियो और डालूंगा इसी के ऊपर। 2 दिन में अगर कोई मेजर न्यूज़ नहीं आती है तो नहीं, अगर कोई मेजर न्यूज़ आती है तो उसका भी फ़र्क पड़ने वाला है। लाइक बाकी स्टॉक्स की आज अर्निंग्स आ रही हैं तो उस हिसाब से भी फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसका ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ if you are here, if you are listening this right now, then please subscribe my YouTube channel. This is very new YouTube channel, so please subscribe, like, share, comment. Thank you. Have a nice day.